प्रिय बच्चों, 12 लंबे वर्षों तक जंगल में जीवन बिताने के बाद पांडव अपने जीवन की सबसे अंतिम और कठिन परीक्षा के द्वार पर खड़े थे। यह वर्ष सबसे अधिक खतरनाक था। एक छोटी सी भूल, एक लापरवाह शब्द, क्रोध का एक क्षण और उनका पूरा वनवास फिर से शुरू हो सकता था। इस अंतिम वर्ष को कहा जाता था अज्ञातवास। एक ऐसा वर्ष जिसमें उन्हें अनजान बनकर, अनदेखे रहकर और बिना पहचाने जीवन बिताना था। पांडव खुले रूप से युद्ध नहीं कर सकते थे। वे अपनी शक्ति नहीं दिखा सकते थे। वे यह भी नहीं बता सकते थे कि वे वास्तव में कौन हैं। और फिर भी नियति उनके हर कदम को देख रही थी। भोर के समय पांडव एक शांत वृक्ष के नीचे एकत्र हुए। युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, हमें ऐसा स्थान चाहिए जहां किसी को हम पर संदेह ना हो। ऐसा राज्य जहां हम सबके सामने होकर भी छिपे रह सकें। काफी विचार के बाद उन्होंने मत्स्य देश को चुना, जिसके राजा थे राजा विराट। एक शांत और समृद्ध राज्य जहां महल की चहल पहल, सैनिक, किसान, नर्तक और सेवक हर समय व्यस्त रहते थे। लेकिन छिपे रहने के लिए हर पांडव को न केवल अपना नाम बल्कि अपनी पहचान भी त्यागनी पड़ी। और इस तरह भाइयों ने ऐसे भेष चुने जो किसी युद्ध से भी अधिक उनके धैर्य की परीक्षा लेने वाले थे। धर्मराज युधिष्ठिर, जो कभी सम्राट थे, अब बन गए कंक, एक शांत दरबारी सलाहकार जो कम बोलता था और अधिक सुनता था। भीम, धरती का सबसे शक्तिशाली पुरुष, अब बन गए बल्लभ, महल का रसोइया जो उन हाथों से सब्जियां कुचलता था जो पहाड़ तोड़ सकते थे। अर्जुन, महान धनुर्धर, अब बने बृहन्नला, एक कोमल नृत्य और संगीत शिक्षक जो अपने अस्त्र शस्त्र घुंघरुओं और वस्त्रों के पीछे छिपाए रखता था। नकुल, सुंदर और निपुण, घोड़ों के रक्षक बने जो जंगली घोड़ों को अपने मधुर स्वर से शांत करते थे। सहदेव, जो अपनी आयु से कहीं अधिक बुद्धिमान थे, पशुओं की देखभाल करने लगे, जानवरों को ऐसे समझते थे जैसे पुराने मित्र हों। और द्रौपदी, राजाओं की रानी, बन गई सैरंद्री, रानी सुदेशना की दासी। उनका सिर झुका हुआ था पर आत्मा अडिग थी। इस प्रकार उनका जीवन महल के भीतर शुरू हुआ, पर वे सबके बीच होकर भी अदृश्य थे। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। हर क्षण खतरे से भरा था। युधिष्ठिर को अपनी बुद्धि छिपानी पड़ती थी, यहां तक कि जब दरबार में गलत निर्णय लिए जाते थे। भीम को अपनी शक्ति छिपानी पड़ती थी, यहां तक कि जब लोग उन्हें कमजोर समझकर हंसते थे। अर्जुन को कोमल मुस्कान बनाए रखनी पड़ती थी, यहां तक कि उनका योद्धा हृदय युद्ध के लिए तड़पता था। लेकिन सबसे अधिक कष्ट द्रौपदी ने सहा। वे चुपचाप रानी की सेवा करती थीं, अपने दुख को भीतर समेटे हुए। और तभी संकट आया। कीचक, रानी का शक्तिशाली भाई, अपनी शक्ति, अहंकार और क्रूरता के लिए कुख्यात था। जब उसकी दृष्टि द्रौपदी पर पड़ी तो उसने उनकी गरिमा नहीं देखी, उसने उन्हें जीतने की वस्तु समझ लिया। द्रौपदी ने बार बार उसे ठुकराया। उनकी आवाज दृढ़ थी, उनका साहस अडिग था। कीचक ने अपनी बहन से कहकर द्रौपदी को किसी काम के बहाने अपने कक्ष में बुलवाया। द्रौपदी भयभीत थीं, फिर भी रानी की आज्ञा मानकर गईं। कीचक ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, पर वे वहां से भाग निकलीं और सीधे राजसभा में पहुंची। मेरी रक्षा कीजिए, द्रौपदी ने पुकारा। सभा में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ न बोला और कीचक हंस पड़ा। यह दृश्य देखकर भीम का क्रोध भड़क उठा। उस रात एक अंधेरी सभा में भीम तूफान बन गए। बिना अपनी पहचान बताए वे कीचक के कक्ष में पहुंचे और उससे युद्ध किया और उसके अत्याचार का हमेशा के लिए अंत कर दिया। द्रौपदी की रक्षा हुई, लेकिन खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ था। कीचक की मृत्यु की खबर चारों ओर फैल गई, क्योंकि बहुत कम योद्धा थे जो उसे पराजित कर सकते थे। यह समाचार हस्तिनापुर भी पहुंचा। शकुनी, दुर्योधन और कर्ण आपस में बोले, यह पांडवों का काम हो सकता है। दुर्योधन ने त्रिगर्त के राजा सुशर्मा को राजा विराट पर आक्रमण के लिए उकसाया। कंक बने युधिष्ठिर ने राजा विराट को सलाह दी कि वे युद्ध में बल्लव, नकुल और सहदेव को भी साथ ले जाएं, क्योंकि वे पांडवों के यहाँ योद्धा रह चुके हैं। उधर वे सुशर्मा से युद्ध में लगे, इधर कौरवों ने मत्स्य देश पर आक्रमण कर दिया, गाय बैल लूट लिए और राजा विराट का उपहास किया। युवराज उत्तर युद्ध के लिए निकले। द्रौपदी की सलाह पर उन्होंने बृहन्नला को अपना सारथी बनाया,
लेकिन जैसे ही उन्होंने कौरव सेना को देखा, भीष्म, द्रोण, कर्ण, उनके हाथ कांपने लगे। तभी अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, आज तुम जानोगे कि मैं वास्तव में कौन हूं। उन्होंने अपना परिचय प्रकट किया। अर्जुन ने वृक्ष में छिपाए गए अपने दिव्य अस्त्र निकाले और अकेले उन्होंने पूरी कौरव सेना को पराजित कर दिया। भीष्म मुस्कुराए, द्रोणाचार्य ने सिर झुका लिया, कर्ण पीछे हट गए। अज्ञातवास का वर्ष पूर्ण हो चुका था। राजा विराट को जब यह समाचार मिला कि उनके पुत्र ने कौरवों को पराजित कर दिया है, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। महल को फूलों से सजाया गया। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगाया, पर युवराज उत्तर ने कहा, पिताजी, यह विजय मेरी नहीं, यह बृहन्नला की है, और वे कोई और नहीं, स्वयं अर्जुन है। राजा विराट ने सम्मानपूर्वक युधिष्ठिर के सामने नमन किया। अज्ञातवास में आश्रय देने के लिए उन्होंने क्षमा मांगी। युधिष्ठिर ने कृतज्ञता प्रकट की। 13 वर्ष पूरे हो चुके थे। अंततः वे स्वतंत्र थे। लेकिन बच्चों, स्वतंत्रता हमेशा शांति नहीं लाती। पांडव हस्तिनापुर लौटे। लोगों ने जयकार की, बुजुर्गों ने स्वागत किया, लेकिन दुर्योधन का हृदय ईर्ष्या से जल रहा था। भीष्म ने राजा से निवेदन किया कि इंद्रप्रस्थ पांडवों को लौटा दिया जाए और परिवार में शांति लाई जाए। दुर्योधन चिल्लाया, सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। सभा में सन्नाटा छा गया। रक्तपात रोकने के लिए पांडवों ने श्री कृष्ण को शांतिदूत बनाकर भेजा। कृष्ण ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, शांति चुनो, जो न्याय संगत है उसे लौटाओ। लेकिन दुर्योधन हंस पड़ा। उसने तो श्री कृष्ण को बांधने का भी प्रयास किया। और तभी कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया। पूरा ब्रह्मांड। राजा कांप उठे। बुजुर्गों ने नमन किया, पर दुर्योधन का अहंकार नहीं झुका। शांति अस्वीकार कर दी गई। कुरुक्षेत्र की राह निर्धारित हो चुकी थी। श्री कृष्ण ने युद्ध न करने का वचन दिया, पर बने अर्जुन के सारथी। एक ऐसा युद्ध आने वाला था जो पहले कभी नहीं हुआ था। प्रिय बच्चों, याद रखो, धैर्य ही शक्ति है, विनम्रता ही सच्ची सत्ता है, शांति पहला मार्ग है। पर अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना आवश्यक है। पांडवों ने शांति चुनी, पर जब अन्याय ने सुनने से इनकार किया, धर्म युद्ध के लिए तैयार हुआ। अगली बार हम मिलेंगे कुरुक्षेत्र के रणभूमि में। तब तक विश्राम करो। जय श्री कृष्ण।